देना पड़ेगा। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित सरकार के साथ तपस सेनगुप्ता, न्यूज नेशन, ओडिशा। तो सवाल यही है कि जो तमाम तकनीक जिनका दम रेलवे भर्ती है अत्याधुनिक रेलवे बनाने के लिए, चाहे वो कवच हो, चाहे फिर वो किस तरह से लोकली डेवलप टेक्निक हो कि आगे से टकराने के लिए, डिरेलमेंट होने से रोकने के लिए, तो काम क्यों नहीं कर रही थी। बहरहाल हमारी संवाददाता तपस बता रहे हैं कि आंकड़ा जो है और भी ज्यादा बढ़ सकता है, 288 को भी क्रॉस कर सकता है। तो मरने वालों की तादाद का नंबर लगातार बढ़ता जा रहा है। और यकीन मानिए कुछ तस्वीरें न्यूज नेशन के पास ऐसी पहुंच रही हैं, वहां के लोकल स्कूल में इस वक्त डेड बॉडी रखी हुई है, सफेद चादर से लिपटी हुई, और वो विभत्स दृश्य जो है वो देखा नहीं जा रहा है। और इसीलिए वो तस्वीरें हम आपको नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन पास के लोकल स्कूल के अंदर इस वक्त लाशों का ढेर वहां पर लग चुका है, 288 से ज्यादा। ज्योति, क्या कुछ अपडेट, क्या कुछ तस्वीरें आपके पास आ रही हैं, जरा देख के बताएं। जी हाँ, मैं अपने दर्शकों को बताने वाली हूँ कि ये ट्रेन हादसा कैसे हुआ, क्योंकि कल रात से जब से ये खबर आई पिनाज, उसके बाद से ही लगातार अभी तक यही नहीं पता चल पा रहा था कि आखिर पहले कौन सी ट्रेन किससे टकराई, कैसे ये पूरा हादसा हो गया। अपने दर्शकों को तस्वीरों के जरिए हम बताते हैं कि कैसे ये पूरा ट्रेन हादसा हुआ। ये तीन जो ट्रेनें हैं ये कैसे आपस में टकरा गई, वो क्या स्थिति ऐसी दरअसल बनी थी। ये देखिए, ये तस्वीर बिल्कुल क्लियर है, पहली ट्रेन, दूसरी ट्रेन और ये तीसरी ट्रेन। अब देखिए, जब पहली ट्रेन आ रही थी वो हावड़ा बैंगलोर एक्सप्रेस थी। जब हावड़ा बैंगलोर एक्सप्रेस आ रही थी तो अचानक से उसके कुछ डिब्बे डिरेल हो जाते हैं, पटरी से नीचे गिर जाते हैं। उसके बाद ये ट्रेन जब दूसरे ट्रैक पर आ रही कोरोमंडल एक्सप्रेस से ये ट्रेन टकराती है, यानी कि जब जैसे ये टकराती है तो कोरोमंडल एक्सप्रेस के भी कुछ बोगियां जो थी वो डिरेल होती है। जबकि तीसरे ट्रैक पे, लूप ट्रैक पे जो खड़ी हुई मालगाड़ी थी कोरोमंडल एक्सप्रेस का जो पिछला हिस्सा है वो उस मालगाड़ी से टकराता है और ये एक बड़ा ट्रेन हादसा बन जाता है। 1981 के बाद का ये सबसे भीषण ट्रेन हादसा है। 1981 में बिहार में हुआ था, 900 लोगों की जान चली गई थी और अभी भी इस भीषण ट्रेन हादसे में 280 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। आप अंदाजा लगा सकते हैं इस तस्वीर के साथ ही, इस तस्वीरों को देखिए, इन बोगियों को देखिए, इन बोगियों को काट काट के लोगों को निकाला जा रहा है। इसके अंदर, इन बोगियों के अंदर अभी भी कई लोग फंसे हुए हैं जिनको निकालने के लिए लगातार कोशिशें जारी है पिनाज। और ये स्थिति भयावह है। स्थानीय लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं, लगातार रात भर से कोशिशें जारी है। सुबह रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव यहां पर पहुंचे हैं, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, और ये ड्रोन कैमरे से ली गई तस्वीर है। और इससे आप ये देख रहे हैं, ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं, ड्रोन कैमरे से ली गई तस्वीरें, कैसे एक बोगी दूसरी बोगी के ऊपर चढ़ी हुई है। देखिए, रात का वक्त था, 7:30-8 बजे का वक्त था, एक्सप्रेस ट्रेनें हैं, लोग यात्री सफर कर रहे थे, अपने गंतव्य स्थान तक जा रहे थे। चूंकि गर्मी की छुट्टियां चल रही है, कुछ लोग अपनों से मिलने जा रहे होंगे, रिश्तेदारों के यहाँ जा रहे होंगे, बच्चे छुट्टियां बनाने जा रहे होंगे, उस वक्त ये ट्रेन हादसा हुआ है। और ये हम दोबारा अपने दर्शकों को दिखा देते हैं कैसे ये भीषण ट्रेन हादसा हुआ है। चूंकि कल रात से ही लगातार बहुत सारी खबरें आई हैं, उन बहुत सारी खबरों में आप देख रहे थे कि आखिर ये पहले कोरोमंडल टकराई या पहले बैंगलोर एक्सप्रेस, हावड़ा बैंगलोर एक्सप्रेस टकराई। ये देखिए, तस्वीर जरा देख लीजिए, पहली ट्रेन, दूसरी ट्रेन और ये तीसरी ट्रेन, ये तीन ट्रेनें हैं जो आपस में टकराई। कैसे टकराई? क्योंकि जो पहली ट्रेन थी हावड़ा बैंगलोर एक्सप्रेस, वो डिरेल होती है। बालासोर ट्रेन हादसे में इंजन के पीछे मौजूद अनरिजर्व्ड बोगियों को बड़ा नुकसान पहुंचा। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आ रही है मौके से। तपस सेनगुप्ता, न्यूज नेशन संवाददाता की ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। कोरोमंडल एक्सप्रेस और यशवंतपुर एक्सप्रेस दोनों ही लोगों से खचाखच हमेशा भरा रहता है और जो चिंता का सबब है इस समय वो है अनरिजर्व जो कंपार्टमेंट्स है। जैसा ये इस कंपार्टमेंट के सामने हम खड़े हैं, ये अनरिजर्व कंपार्टमेंट, और इन अनरिजर्व कंपार्टमेंट में अमूमन जो लोग सवार होते हैं उनकी गिनती रेलवे के पास पुख्ता नहीं होता है। इसलिए इन जो कंपार्टमेंट्स हैं, यहाँ जो कैजुअलिटी फिगर यानी यहाँ लोगों की अगर मौत या फिर उनकी इंजरी होती है तो वो संख्या रेलवे के लिए जानना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। लेकिन तमाम कोशिश इस समय रेलवे की तरफ से किया जा रहा है। तो ये तापस सेनगुप्ता की रिपोर्ट आप देख रहे थे और ये देखिए, ये एक के ऊपर एक बोगियां चढ़ी हुई इस वक्त तस्वीरों में आप देख रहे हैं और इन बोगियों के अंदर फंसे हुए कई लोगों को निकाला गया है, लेकिन अभी भी अंदर कई लोग फंसे हुए हैं जिनको निकालने के लिए एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, सेना की टीमें लगातार कोशिश कर रही है। रात भर ये रेस्क्यू ऑपरेशन चला है। 7:30-8 बजे ये हादसा हुआ था और मौके पर आपको बता दें एनडीआरएफ और एयरफोर्स का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। कैसे अंजाम दिया जा रहा है एनडीआरएफ की तरफ से इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को, आइए तस्वीरें दिखाते हैं।
जितने लोगों को यहाँ बचाया जा सकता है उस पे इनका ध्यान जा रहा है। ऑफिशियल कमेंट अभी भी रेलवे की तरफ से ऑन कैमरा नहीं दिया जा रहा है, ना ही एनडीआरएफ ना ही भारतीय सेना की ओर से अभी तक कोई ऑफिशियल कमेंट देने से कोई भी तैयार नहीं है इस समय। लेकिन जोरों से यहाँ पे काम चल रहा है। यहाँ पे देखिए एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर को भी डिप्लॉय किया गया है। ये Mi-17 वेरिएंट 5 इंडियन एयरफोर्स का जो हेलीकॉप्टर है, इसे यहाँ पर कल रात से ही बोला गया था कि इंडियन एयरफोर्स को भी इस काम में उन्हें शामिल किया जा रहा है, क्योंकि उनके तरफ से अगर साजो सामान ले जाना हो, अगर लोगों को कोई गंभीर रूप से घायल है उन्हें कहीं शिफ्ट करना हो, इसके अलावा भी लॉजिस्टिक्स मूवमेंट जो है वो इंडियन एयरफोर्स के इन हेलीकॉप्टर्स के द्वारा किया जा रहा है। तो कुल मिला के जो वॉर फुटिंग पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन होता है वो रेस्क्यू ऑपरेशन इस समय हमें देखने को मिल रहा है। तो देखिए तो लगातार के लिए एयरफोर्स की टीमों को भी लगाया गया है। एयरफोर्स का प्लेन भी आप उड़ते हुए, हेलीकॉप्टर उड़ते हुए आप देख रहे थे। और ये स्थिति जरा देख लीजिए, ये स्थिति किस तरह से जो मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। और ये बोगियां पिनाज अभी भी अंदर कई लोग फंसे हुए हैं। चुनौती उन अंदर फंसे लोगों को सबसे पहले बाहर निकालने की। बिल्कुल ज्योति, और ये तस्वीरें दिखा रही हैं कि किस तरह से एक ट्रेन जो है वो दूसरी ट्रेन का जो बीच में बेस होता है ना, उसको, जो ट्रेन का फर्श जिसे आप कह सकते हैं, जो बेस होता है उसको चीरते हुए, यानी कि एक बोगी उसको चीरते हुए बाहर निकल गई है। तो जरा सोचिए कि कितना ज्यादा इंपैक्ट रहा होगा। मधुरेंद्र हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। मधुरेंद्र, आपने जिस तरह से बताया कि आमने सामने की टक्कर नहीं, डिरेलमेंट और उसके बाद दूसरी लाइन से क्रॉस करने वाली ट्रेनों की वजह से यह हादसा हुआ है पूरी तरह से। सबसे पहले डिरेल हुई है हावड़ा बैंगलोर एक्सप्रेस, उसके बाद डिरेल होकर वो दूसरे ट्रैक पर गई, जिस ट्रैक से कोरमंडल एक्सप्रेस जो है वो गुजरनी थी, और उसने उसकी बोगियों से टक्कर खाकर वो डिरेल हुई। उसकी 18 बोगियां जो मालगाड़ी में जाकर टकराती हैं। लेकिन मधुरेंद्र, एक चीज समझना चाह रहे हैं कि आमतौर पर ये ट्रेन शताब्दी, राजधानी नहीं है, न वंदे भारत है, तो एक स्पीड लिमिट इनकी तय होती होगी। जितना इम्पैक्ट हम देख पा रहे हैं कि डिरेलमेंट होने के बाद आप दूसरे ट्रैक पर उछल के आपके डब्बे चले जाते हैं, एक के ऊपर एक आप ट्रेन चढ़ जाती हैं, तो जो बीच का स्पेस है वहां पर कोई नहीं गिरता है। तो यानी कि स्पीड बहुत ज्यादा रही थी, और डिरेलमेंट के वक्त भी ट्रेन के जो बोगियां उछलकर काफी दूर तक गिरी हैं। बिल्कुल, कोलिजन और स्पीड, इन दोनों ने ही इस पूरे हादसे को डेडली बनाया है। जो व्यू है, एरियल व्यू के जरिए हम देख रहे हैं कि किस तरह से दरअसल पूरे ही करीब करीब 4 से 5 ट्रैक जो हैं वो इन 3 ट्रेनों के दुर्घटना के बीच जो हैं वो घिरे पड़े दिखाई दे रहे हैं। तो आप समझिए कि कितने बड़े डायमीटर को इन्होंने जो है एक तरह से अपने चपेट में लिया है। और ये बताया जा सकता है कि कोलिजन और जाहिर तौर पर जो स्पीड है वही सबसे ज्यादा डेडली कॉम्बिनेशन इस हादसे का बना, जिसके चलते इतने लोग मारे गए और इस हादसे की चपेट में हजारों लोग चले आए। अभी भी देखिए जो एनडीआरएफ वहां पर ऑपरेशन चला रहा है और जो विजुअल्स निकल कर आ रहे हैं, इस इम्पैक्ट को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि एक दूसरे जो डब्बे हैं वो एक दूसरे में चिपक गए हैं। और एक डब्बे से तो मैं देख रहा था जिसमें से रेल मंत्री निकलकर बाहर आ रहे थे कि उसमें अंदर जाने और उसमें से निकलने के लिए डब्बे के नीचे से उनको जाना पड़ा। और जाहिर तौर पर किस तरह से एनडीआरएफ वहां पर ऑपरेशंस कर रहा है उसे भी देखकर हम समझ सकते हैं कि कितना भयावह दुर्घटना उस वक्त हुआ होगा, कितनी भयावह वो टक्कर हुई होगी, जिसके चलते तकरीबन आप समझिए कि टोटल अगर तीनों ट्रेन के हम बॉगीज को एक साथ गिनने की कोशिश करें तो आप समझ सकते हैं कि लगभग 2 दर्जन डब्बे जो हैं वो इसके चपेट में आए हैं, जिसमें से लगभग आप समझिए कि 1 दर्जन डब्बे तो पूरी तरह से छत बिछत और इस तरह से चिपक गए हैं कि उसमें जो यात्री सवार है उसके जान के हम कहें कि बचने की कोई संभावना जो है वो क्षण भर भी न रही होगी। और इसके चलते इतना भारी चित्कार जो है वो इस दुर्घटना के बाद सुनाई दिया, जो धीरे 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 ठंडा पड़ता गया और इस तरह जो जिंदगियां जो हैं वो दम तोड़ती चली गई, जिसको इस वक्त काउंट किया जा रहा है। बिल्कुल, लगातार इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, वो भी अपडेट अपने दर्शकों को दे